देश पत्र, आवाज देश की। सरला बिरला पब्लिक स्कूल रांची ने बड़े जोश और उत्साह के साथ अपने प्रथम राष्ट्रीय सरला बिरला मेमोरियल पब्लिक स्पीकिंग कॉन्क्लेव प्रतिध्वनि का आगाज किया है। विद्यालय के संस्थापक श्रीयुत बसंत कुमार बिरला जी के जन्म दिवस शताब्दी के समापन समारोह, युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती, डॉक्टर सरला बिरला जी की आगामी 100वीं जन्म दिवस जयंती वर्ष, स्कूल का 13वां स्थापना दिवस एवं भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम 20 जनवरी 2022 को प्रारंभ हुआ तथा 21 जनवरी 2022 को इसका समापन होगा। इस वर्चुअल कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी उपस्थित थीं। पब्लिक स्पीकिंग कॉन्क्लेव में देश भर के 11 राज्यों के 36 स्कूलों ने भाग लिया। विभिन्न स्कूलों के 500 से अधिक छात्रों ने अपने व्यक्तित्व कौशल के साथ ही लेखन कौशल को प्रदर्शित किया। उन्होंने मल्टी फॉर्मेट डिबेट, क्विज, क्रिएटिव और डिस्कर्सिव राइटिंग, स्लैम पोएट्री, कठपुतली, रेडियो प्ले और स्टोरी टेलिंग में भाग लेकर अपनी उत्कृष्ट योग्यता का प्रदर्शन किया। छात्रों की योग्यता का विश्लेषण देश भर के जजों के पैनल द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन के आयोजन से शिक्षकों के साथ साथ छात्र भी अत्यधिक प्रेरित और उत्साहित हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने सरला बिरला पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कॉन्क्लेव की प्रशंसा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल कॉन्क्लेव आयोजित कर इतनी बड़ी संख्या में देश विदेश के स्कूलों के बच्चों को मंच प्रदान करना शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। नमस्कार। सरला बिरला पब्लिक स्कूल को राष्ट्रीय प्रथम वर्चुअल पब्लिक स्पीकिंग कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई। इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को कई महान समाज सेवियों, चिंतकों एवं शिक्षाविदों को अपना आदर्श बनाने की प्रेरणा ही नहीं मिलती, बल्कि उनके जैसा महान व्यक्ति बनकर देश सेवा एवं मानव कल्याण के प्रति समर्पण की भावना भी विकसित होती है। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के 159वीं जयंती, स्कूल के 13वें स्थापना दिवस, विद्यालय के संस्थापक श्रीयुत बसंत कुमार बिरला जी के जन्म दिवस शताब्दी समापन समारोह के साथ साथ डॉक्टर सरला बिरला जी के 100वें जन्म दिवस के शुभारंभ पर आयोजित इस पब्लिक स्पीकिंग कॉन्क्लेव प्रतिध्वनि का प्रथम संस्करण अपने नाम के अनुरूप ही समाज को यह बड़ा संदेश देने में सफल रहा है कि बच्चे और शिक्षक देश के महान व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलकर देश और दुनिया को समृद्ध बनाने में सफल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान समय की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कई राज्यों के स्कूली बच्चों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत उदाहरण है। सरला बिरला पब्लिक स्कूल भविष्य में भी इसी तरह उच्च स्तरीय व बेहतरीन शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाता रहे। मैं विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद। विद्यालय के कार्मिक एवं प्रशासनिक प्रमुख डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने व्यक्तित्व कौशल पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए स्कूल को बधाई दी और छात्रों को इसके लिए शुभकामनाएं दी। बिरला पब्लिक स्कूल के सभी सम्मानित अभिभावक गणों को यह बताते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के 159वें जन्म दिवस एवं स्कूल के संस्थापक, देश के विख्यात उद्योगपति, समाजसेवी श्री बसंत कुमार जी बिरला के 100वें जन्म जयंती समारोह के समापन के अवसर पर एक राष्ट्रीय स्तर की सरला बिरला मेमोरियल पब्लिक स्पीकिंग कॉन्क्लेव प्रतिध्वनि का आयोजन आपका स्कूल कर रहा है। इस आयोजन में देश के 11 से अधिक राज्यों के 36 स्कूलों से 500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया है। इस प्रकार के आयोजन से बच्चों को उनके व्यक्तिगत कला एवं कौशल का प्रदर्शन एक बड़े मंच पर करने का अवसर प्राप्त होता है। मैं स्कूल की प्राचार्या श्रीमती परमजीत कौर एवं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस प्रकार का आयोजन करके पूरे देश भर के बच्चों को एक मंच से अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया है। इस कॉन्क्लेव के आयोजन में विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर प्रणव मुखर्जी की भी अतुलनीय भूमिका रही है। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ
सदा से हमारा मार्गदर्शन करने वाली स्कूल की चेयरपर्सन श्रीमती जयश्री मोहता जी एवं स्कूल के सचिव श्री विजय दालान जी के प्रति भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके हमेशा मिलने वाले निर्देश एवं कुशल मार्गदर्शन से ही इस प्रकार का आयोजन विद्यालय परिसर में संभव हो पाता है। धन्यवाद। प्राचार्य श्रीमती परमजीत कौर ने छात्रों को पूरे उत्साह और दृढ़ विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जहां 36 स्कूल, 11 राज्य और 2 देश की विविधतापूर्ण संस्कृति एकाकार हो रही है। प्राचार्य श्रीमती परमजीत कौर ने कहा कि हम भारतीय संस्कृति की मूल शिक्षा पद्धति को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में समाहित करें, साथ ही विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल प्रदान कर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की परिकल्पना को साकार करें। 12 जनवरी को उनका जन्म दिवस होता है स्वामी विवेकानंद जी के साथ। तो अभी उनका वो 100 साल सेलिब्रेशन जो हमारा था वो कंप्लीट हुआ। उसके साथ क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के साथ ही उनका बर्थ एनिवर्सरी आता है, तो इसलिए 159th बर्थ एनिवर्सरी स्वामी जी की हमने मनाने की सोची, क्योंकि वो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो स्कूल्स जो हैं, जो हमारे स्पेशली जो बच्चे 9 to 12 होते हैं, वो युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं और स्वामी जी के पद चिन्हों पे वो चलें, इस चीज़ को लेके हमने स्वामी जी के 159th बर्थ एनिवर्सरी को इंक्लूड किया। और श्रीमती सरला देवी बिरला जी, जिनका स्कूल जिनके नाम पे है, जो हमारी हमेशा से हम लोगों को गाइड किया, जिनकी विजन के फलस्वरूप ये स्कूल बना, उनका 100वीं सालगिरह का शताब्दी का शुरुआत होगा 22 में और 23 में जाके वो खत्म होगा। इसके साथ आज स्कूल का 13वां फाउंडेशन डे भी है, जो 2010 में दोनों सरला देवी बिरला जी और श्री बी के बिरला जी यहाँ आए थे और स्कूल का फाउंडेशन डे डिबेट के तौर पे, क्विज के तौर पे और एक बार स्टडी करना, सिलेबस का एक लिमिटेशन है। और हम एसेंशियली बताते हैं कि इस टाइप का प्रोग्राम है एक्स्ट्रा करिकुलर, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। ये पैरेलल करिकुलम है। कुछ जानना, उसके ऊपर डिबेट करना, ये तो एजुकेशन का मकसद है, सिर्फ रोट लर्निंग नहीं या रट के पढ़ना नहीं। सो टू एक्सप्लोर ग्लोबल इश्यूज और ग्लोबल इश्यूज को अपने सिलेबस के नजरिया से, संदर्भ से देखने का यही मकसद है। ये वर्चुअल जो कॉन्सेप्ट आया है, तो आज बच्चे जो है ये वर्चुअल लेवल पे सारा चीज कर रहे हैं, कोरोना का प्रोटोकॉल भी है, तो इसका क्या फायदा, टेक्निकल कुछ एडवांटेज इसी एज को मिलने जा रहा है? डेफिनेटली। एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। आज जो 36 स्कूल टेक पार्ट कर रहे हैं, 35 स्कूल रांची में आते, सो 35 into 2 70 airfares, 70 hotel rooms, children's permission from their parents, school, program, syllabus, ये सब मिला के, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये होना जरूरी नहीं है, ऑफ कोर्स जरूरी है लाइफ, लेकिन ज्योग्राफी को जोड़ने में वर्चुअल एक बड़ा काम करता है। सो आई थिंक जो स्पोर्ट्स में संभव नहीं होता है, अब वर्तली ये डिबेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि करियर सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिसिन नहीं। इंजीनियरिंग मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर किसी का जो इंटरेस्ट एरिया है वो एक नहीं है। सो डिबेट में क्या होता है, आपके सामने बहुत सारे विंडोज खुल जाते हैं। आज जो बायोटेक करते हैं वो साइड में वायलिन भी बजा सकते हैं। जो एनिमेटर है वो फिजिसिस्ट से कुछ कम फिजिक्स नहीं जानते, क्योंकि एनिमेशन में भी साइंस है। जो फिल्म मेकिंग में सिनेमाटोग्राफर है, उनका एक लेंस का एक ज्ञान होना चाहिए। सो साइंस मतलब ये नहीं कि साइंस मतलब इंजीनियरिंग, साइंस मतलब एनिमेशन भी हो सकता है, फिल्म मेकिंग भी हो सकता है। आर्ट्स मतलब सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, बांग्ला ऑनर्स, तमिल ऑनर्स नहीं। आर्ट्स मतलब ये भी हो सकता है कि वो आर्ट्स पढ़ के जब लॉ पढ़े तब आर्ट्स के ऊपर जो लॉ है उसके संदर्भ में काम करे। ये जो इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट्स,
ये विंडो इस टाइप का कॉन्क्लेव में खुल जाते हैं। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।